हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में उसमें अध्याय 1 जीवों में जनन। हम लोग पिछले जो कक्षा है उसमें देखे थे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, है ना। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बाद का आगे का जो पार्ट है हम लोग देखेंगे कायिक या वर्धी प्रजनन, जिसको बोलते हैं वर्धी प्रसारण भी बोला जाता है। तो वर्धी प्रसारण के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? देखते हैं कि यह जो पादप होती है, पादप मतलब हम लोग जनरली बात करेंगे पेड़ पौधे से रिलेटेड, है ना। पेड़ पौधे से रिलेटेड बात करेंगे। यह पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग पुष्प को छोड़कर कोई हिस्सा अंग या कोशिका का समूह एक प्रसारक की भांति कार्य करता है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन की बात किए थे कल, तो लैंगिक प्रजनन में हम लोग देखें अब उस लैंगिक प्रजनन के दौरान जो पौधे अपना फॉर्मेशन नहीं कर पाते, नए पौधे नहीं बना पाते और उस अनुकूल परिस्थितियों के दौरान एक नए पौधे का डेवलप करते हैं, नए पौधे विकसित होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक या वर्धी प्रजनन। ठीक, तो उसी को बोला गया है कि जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग पुष्प को छोड़ देंगे तो हमारे पास एक पौधे में क्या क्या चीजें हैं। एक है उनकी तना और ये है रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, उनकी पत्ती है ना। हम लोग वर्धी प्रजनन में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, जड़, तना और पत्ती। तो इनके द्वारा ही या तो पत्ती के द्वारा एक नया पौधा का डेवलप हो जाए, एक नया पौधे बनाया जा सकता है, और तने के द्वारा भी नया पौधे बनाया जा सकता है, और रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा भी नए पौधे विकसित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धी प्रजनन। आप सभी देख सकते हैं कि अपने घर में रखी हुई जो प्याज है ना, प्याज खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो हम लोग घर में रख देते हैं और घर में रखने के बाद एक अनुकूल परिस्थितियां जैसे प्याज को मिलती है कि वो आगे उनका ग्रोथ कर सकती हैं। तो प्याज जैसे ही उनका ग्रोथ होता है तो आप सभी देख सकते हैं कि जो प्याज है उसमें जो जड़ें होती हैं, उस जड़ों के द्वारा उनको अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही मिलती है वो अपने लीफ यहाँ से उनकी जो है लीफ ऊपर से उसकी स्टेम बोलते हैं उसी को, वो क्या होती है, निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? इस टाइप से। तो हम लोग देख सकते हैं कि यही जो चीजें हैं वो कहलाती है वर्धी प्रसारण या कायिक प्रजनन। ये दो टाइप से होते हैं, ये तो हो रही है नेचुरल हो रही है ना। अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल वर्धी प्रसारण देख रहे हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम वर्धी प्रसारण। दो टाइप के वर्धी प्रसारण होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो हम लोग आज बात करेंगे प्राकृतिक के बारे में। तो वर्धी प्रसारण क्या है समझ में आया? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो नया पौधे डेवलप नहीं कर पाते हैं और वो एक अनुकूल परिस्थितियों के दौरान अपना खुद का जो है स्टेम, लीफ, एक मेच्योर पौधे जो बना पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्धी प्रजनन। आगे हम लोग देखते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कि वर्धी प्रजनन में क्या क्या आती हैं। कायिक जनन जिसको बोलते हैं, एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जड़ के द्वारा, दूसरा होता है पत्तियों के द्वारा, तीसरा हम लोग देख सकते हैं स्टेम, तना के द्वारा। ठीक है, जड़ के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरे प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक नया पौधे बना सकते हैं। दूसरा क्या है, पत्तियों के द्वारा भी, जैसे कि ब्रायोफाइटा है, साइकस है, तो ये जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों से वो क्या करती हैं, एक नया बड्स तैयार करती हैं और वो बड्स से क्या बनाती हैं, पौधे डेवलप कर लेती हैं। उसी तरह तना द्वारा, तना में हम लोग टाइप्स देखेंगे
बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके अंतर्गत तना में, तो उस तना के द्वारा भी क्या होते हैं, एक नया पौधे का जन्म होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट रूप से कायिक या वर्धी प्रजनन। आगे हम लोग देखते हैं जड़ों के द्वारा। पहला है जड़ों के द्वारा हम लोग कायिक या वर्धी प्रजनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रसारण, कायिक प्रसारण के नाम से भी जानते हैं इसको। जड़ों के द्वारा कैसे होती है कायिक प्रसारण, देखते हैं। प्रायः जड़ें कालिका विहीन होती हैं। क्या होते हैं, जड़ जो होती है कलिका विहीन, मतलब जो है जड़ में हम लोग जैसे एक शकरकंद का एग्जांपल लेते हैं, तो शकरकंद जो है इस टाइप का है, मान लीजिए चलो शकरकंद इस टाइप का है, उसमें क्या है छोटे छोटे छिद्र बने हुए रहते हैं ना, छिद्र बने हुए रहते हैं, इस टाइप का छिद्र जो है शकरकंद में बने हुए रहते हैं। उसमें क्या रहती है, उनकी जो जड़ होती है कलिका विहीन, मतलब कलिका विहीन का मतलब समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो है उनकी जो जड़ें हैं वो निकली हुई है, तो उसमें जो है कलिका मतलब उनमें जो है स्टेम की जो निर्माण अभी तो नहीं हुई। हम लोग बात कर रहे हैं जड़ों द्वारा, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे इनकी जड़ें द्वारा, है ना। इस टाइप से उनमें जड़ें जो है शकरकंद में देख सकते हैं। क्या होती है, प्रायः जड़ें कलिका विहीन होती है, लेकिन कुछ पौधों में जड़ें भोजन संचय के कारण रूपांतरित होकर कलिका प्रकृति की हो जाती है। अब ये जो है भूमि के नजदीक, यानी कि ये कहाँ हम लोग रख देंगे, जमीन में रख देंगे। भूमि के नजदीक जैसे ही आएगी, इनकी जड़ें जो है भूमि के नजदीक जैसे ही पड़ती है, इनकी जड़ें क्या कर लेती है, अपना रूपांतरित कर लेती है, और ये जड़ें जो है भूमि में आकर के एक नया पौधे उगा लेती है। अब देख सकते हैं कि एक अनुकूल परिस्थिति में ये जो है शकरकंद का एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, ये शकरकंद क्या करती है, जड़ें द्वारा भूमि में अपना जो है क्या भोजन संचय यहाँ से करती है, भूमि से, है ना, भूमि से क्या करती है, भोजन संचय करती है, और भोजन संचय होकर के एक नया पौधे डेवलप करती है, एक नया पौधे निर्माण करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं जड़ें द्वारा कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन। इसमें उदाहरण भी लिख सकते हो एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, यहाँ पे शकरकंद आ सकता है और शतावर आ सकता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं पॉप्युलस और डेहेलिया की जो जड़ें होती हैं वो होती हैं कलिकाएं द्वारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तने द्वारा, है ना। तने द्वारा जो है कायिक या वर्धी में प्रजनन किस प्रकार से होती है, तने द्वारा देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तनों के द्वारा वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, है ना। तनों के द्वारा मतलब समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसा पौधा जो तने तो अपना क्या कर लेती हैं, कोई ऐसा पौधा जो तने का निर्माण तो कर लेती हैं, तने के द्वारा एक नया पौधे का डेवलप होती है, नया पौधे बनाती हैं, तब उसे हम लोग क्या करते हैं, तने के द्वारा मतलब इनमें कुछ इस प्रकार से जड़ें जो है पहले निर्मित होती है, और जड़ें के द्वारा यहाँ से कुछ पौधे का निर्माण हो जाता है ना। इस प्रकार से नए पौधे उस तने के द्वारा नया पौधे का निर्माण होना तनों के द्वारा कहलाता है कायिक जनन, तनों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। अब तनों के द्वारा तीन भागों में विभाजित किया गया है तने को। पहला है वायवीय तनों के द्वारा, दूसरा है अर्धवायवीय तनों के द्वारा, और भूमिगत तनों के द्वारा। तो हम लोग तनों के द्वारा नए पौधे का डेवलप कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग देखें। पहला है वायवीय तनों के द्वारा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वायवीय, है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है वायवीय। मतलब आप सभी ने देखा होगा गन्ने का जो पौधा है उसे सभी ने देखा है, गन्ने के जो पौधा है सभी ने देखा है ना। गन्ने के पौधे में इस टाइप का उसमें खंडन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है गन्ने के पौधे में। तो ये जैसे ही भूमि में रहते हैं, और भूमि में रह करके ये जैसा इसमें गन्ने का बीज आप लोग तो नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे?
क्योंकि तनों के द्वारा नया पौधे का निर्माण गन्ने क्या किस टाइप से करती हैं, इस प्रकार से उनकी जड़ें जो है उनकी खंडन जहाँ पे होती है वहां से जड़ का विकसित होता है और उस जड़ों के द्वारा ये क्या करती है, इनकी जड़ जो है भूमि में आ जाती है और भूमि में आ करके इसके द्वारा एक नया जो है अपने समान पौधा बना लेते हैं, है ना। नया गन्ने का जो है पौधा इस प्रकार से बन जाती है। तब उनको हम लोग बोलते हैं वायवीय तनों द्वारा। वायवीय तनों द्वारा समझ में आ रहे हैं। कुछ पौधों में या तो बीजों का निर्माण नहीं हो पाता, कुछ पौधों में या तो बीजों का निर्माण नहीं हो पाता है और वो बीज क्या करता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तब हम क्या कर सकते हैं, उनको कायिक प्रजनन करवाना रहता है, कायिक प्रजनन होता है और इसी कायिक प्रजनन को हम लोग बोलते हैं वायवीय तनों के द्वारा कायिक प्रजनन। इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हो आप लोग, गन्ने का एग्जाम्पल देख सकते हो, अमरबेल का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप लोग देख सकते हैं गन्ने का आप लोग बीज नहीं देखे होंगे क्योंकि इनका जो डेवलप होता है वो क्या होता है, वायवीय मतलब हवा में, ये क्या है ऊपर में रहते हैं। वायवीय मतलब स्पष्ट हो रहा है वायु के थ्रू हो रहा है ना, ऊपर में हो रहा है और ये क्या करती हैं, एक नया पौधे का निर्माण करती है गन्ना और अमरबेल। अमरबेल भी इसी प्रकार से अपने जो है संतति, अपने समान पौधे का जन्म देती हैं। ठीक, तीसरा हम लोग बात करेंगे अर्धवायवीय। अर्धवायवीय में क्या होता है, अर्धवायु में क्या होता है, अर्धवायु में आधा जो भाग है वो क्या रहेगी, भूमि के अंदर, आधी जो इसकी स्टेम रहेगी भूमि के अंदर होगी और आधे जो भाग रहेगी वायु में रहेगी, तो हम लोग उसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कि गुलाब है ना, गुलाब की जो पेड़ रहती हैं, गुलाब के जो पौधे हैं वो क्या करती हैं, आधा हम लोग स्टेम को क्या करते हैं अंदर भूमि के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, गुलाब का आप लोग स्टेम ले लोगे, स्टेम को कट करना और भूमि के अंदर लगा देना, तो आधा स्टेम अंदर है अर्धवायवीय, आधा स्टेम बाहर है, आधा स्टेम अंदर है तना। अब क्या करती है, उसको जब नया पौधा डेवलप करना होता है तो क्या करती है, नीचे से उनका नया पौधा बनाना चालू कर देती है। गुलाब का जो पेड़ देखे होंगे आप लोग, तो अर्धवायवीय इसीलिए बोलते हैं अर्धवायवीय तनों के द्वारा जो है कायिक प्रजनन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं दुब घास लिख सकते हैं, जो दुब घास होती है, दुबी जिसको बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखो गुलाब है, दुब घास है, और क्या आ सकती है इसकी एग्जाम्पल में, चमेली के प्लांट, जिसको आप लोग क्या करते हो, एक स्टेम यहाँ से कट कर लेते हैं और स्टेम को क्या करते हैं भूमि के नीचे हम लोग दबा सकते हैं, वो जितने भी आएंगे अर्धवायवीय तनों के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत तनों के द्वारा। भूमिगत तनों के द्वारा का मतलब स्पष्ट हो रहा है कि भूमि के अंदर उनका तनों का निर्माण होगा और नए पौधे वहीं से विकसित होंगे। तो भूमि के तनों के अंदर हम लोग देख सकते हैं अदरक देख सकते हैं, हल्दी देख सकते हैं, आप लोग किसी के यहाँ लगाते होंगे तो हल्दी को क्या करते हैं, जनरली इनकी जो हल्दी है इस टाइप की हल्दी को क्या करते हैं हम लोग जमीन के अंदर लगा देते हैं। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो तने हैं उसका निर्माण, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हल्दी का जो प्लांट निकलना रहेगी मुकुलन द्वारा, उनका मुकुल का फॉर्मेशन होगा और वो क्या करेगी, एक पौधे का निर्माण करेगी, है ना। ये क्या हुआ अपना, हल्दी है, अदरक है, प्याज है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, भूमिगत तनों के द्वारा। अब आप लोग सब समझ गए होंगे तनों के द्वारा वायवीय तना भी होता है, अर्धवायवीय, भूमिगत तना, जिसके द्वारा एक नया पौधे का विकसित होना क्या कहलाता है, तनों के द्वारा कायिक या वर्धीजन। अब आगे हम लोग देखते हैं पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में कैसे विकसित होती है।
अब हम लोग बात करते हैं पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा वर्धी और कायिक प्रजनन जो दोनों एक ही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो पत्तियों के द्वारा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके द्वारा उन पत्तियों के द्वारा एक नया पौधे का निर्माण होने लगती है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ब्रायोफाइलम। देखो ये जो है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो दिख रहा है, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जो पत्ती होती है कुछ इस टाइप की इनकी पत्ती होती है। ये मैंने बनाया ब्रायोफाइलम की पत्ती, आप देख पा रहे हैं इनकी जो पत्ती है इसी टाइप का इनकी पत्ती ब्रायोफाइलम की रहती है। और इनमें जब नया एक अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए क्या करते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है ये क्या लगी रहती है, स्टेम से लगी होती है, ठीक है, स्टेम से लगी होती है। अब जब कभी भी इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पत्तियों के द्वारा क्या कर लेती हैं, एक बड का निर्माण होती है। इस टाइप से इनकी जो है पत्तियों में जो है बडिंग का निर्माण होने लगती है। आप देख पा रहे हैं कि ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है उसमें जो है बड का निर्माण होती है और इनके द्वारा एक नया जो है प्लांट, एक नया जो है पौधा डेवलपमेंट होता है, एक विकसित होता है। इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं कि नए पौधे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बिग्नोरिया में भी होते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ब्रायोफाइलम तो लिखा हूँ, बिग्नोरिया भी होती है इसी के अंतर्गत आती है। बिग्नोरियम या बिग्नोरिया भी कहते हैं इसी को। इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, अपनी स्थानीय कलिकाएं पैदा होती है और ये जो है भूमि के संसर्ग में आने पर प्रत्येक कलिका नए पौधे का परिणत हो जाती है। जैसे ही ये भूमि पर नीचे आती है और इससे नए पौधे का डेवलप होना चालू हो जाती है। ये सारी जो हम लोग देख रहे हैं कायिक या वर्धी प्रसारण, इसमें फ्लावर को छोड़कर एक पूरे पौधे में जो है उन फ्लावर को छोड़ करके जो फ्लावर होती हैं उनको छोड़कर जो स्टेम है, तना है, उसके द्वारा भी हम लोग कायिक प्रजनन करा सकते हैं। जड़ के द्वारा भी हम लोग कायिक या वर्धी प्रसारण कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है लीफ होती है, लीफ के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं ना। आगे हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट, बडिंग द्वारा, मतलब ये है प्रक्रियाओं द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं प्रकलिकाओं के द्वारा। अब जो है प्रकलिकाओं के द्वारा वर्धी या कायिक प्रजनन कैसे होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो कलिका होती है ना, पौधे मैं ले लेता हूँ, यहाँ एक पौधे ले लेता हूँ, ये हमारे पास पौधे ले लिया, साइकस के ही पौधे ले लिया मैंने। ये हमने पौधे ले लिया। अब इनकी जो कलिका है ना, कलिका इस टाइप से निकलती है, ये हो गया उनकी कलिका। और वो कलिका को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर क्या करती हैं, एक नया पौधे का निर्माण करती है। ये कलिका किसकी थ्रू आएंगी, ये जो है भूमि में, ये है अपना भूमि। अब ये कलिका से क्या होगी, रूट का निर्माण होने लगती है। अब रूट का निर्माण जैसे होती है और यहाँ से उनमें छिद्रनुमा जो है एक जो है संरचना निकलने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्धी
प्रजनन। अब यहाँ से उस पौधे का एक नया पौधे का निर्माण होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकलिकाओं के द्वारा, है ना। प्रकलिकाओं के द्वारा एक नया पौधे का विकसित होना। क्या होता है, कुछ पौधे में जो कलिकाएं जो रूपांतरित होकर के बहुकोशिकीय गोल या अंडाकार रचना का निर्माण करती है ना, गोल या अंडाकार रचना निर्माण करेगी, उसके द्वारा जो है प्रकलिकाएं का निर्माण होती है। इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, यैम है या एगेओ या फिर साइकस। ये जो पौधे हैं वो प्रकलिकाओं के द्वारा अपना नया पौधे का जो है निर्माण कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, असंघजनित बीज। अब इससे क्या पता चलता है, असंघजनित बीज से हम लोग देख सकते हैं असंघजनित बीज जो जिसको बोलते हैं, हम लोग जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया हम लोग जब करते हैं नर और मादा के दौरान, तो फर्टिलाइजेशन में जो है बीज का निर्माण होती है, और जो बीज जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है नहीं बनती है वो कहलाती है असंघजनित बीज, है ना। नर और मादा हम लोग दो प्लांट लेते हैं, नर और मादा, ठीक, दो पौधे हम लोग लिए, नर और मादा, दोनों को हम लोग क्या किए, क्रॉस किए, संयुग्मन जिसको बोलते हैं फ्यूजन, संयुग्मित या संयुग्मन बोल सकते हैं नर और मादा से। और जो बीज हमें उस पौधे से प्राप्त हुई, ये नर पौधा और ये मादा पौधा दोनों से हमको जो बीज मिलती है, अब ये दोनों का जो संयुग्मन होता है वो संयुग्मन क्या कहलाता है, असंघजनित बीज कहलाता है। अब यहाँ से जो हमें बीज मिला वो क्या कहलाता है, असंघजनित बीज। आप लोग देख सकते हैं नींबू का जो बीज होती है वो होती है असंघजनित बीज, जो जब निषेचन की क्रिया होती है उस दौरान न होकर के जो बीज बनती है उसको बोलते हैं असंघजनित बीज, जिसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, नींबू का हो गया, और एक होता है ब्लू घास करके होता है, आगे हम लोग देखेंगे कृत्रिम कायिक-जरण। हम लोग देखें आज प्राकृतिक कायिक-जरण, है ना। कायिक-जरण दो प्रकार से होती है, हम लोग